classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find that link in description box. और हमारे Telegram के quiz channel को भी आप join कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हमने कल की वीडियो में आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड कन्वर्जन मेथड्स करे थे, उसके रूल्स करे थे, फॉर्मूलाज करे थे. आज उसके क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. cos x plus cos y is equals to 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x plus sin y. अब देखिए x और y आपको थीटा की जगह दे रखा है, राइट? मतलब आपको cos थीटा, दोनों में थीटा की वैल्यू अगर पता हो, यानी x और y की वैल्यू अगर आपको पता हो, तो आप यहाँ पे पुट करके आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए cos x प्लस cos y की उन्होंने वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 2. ठीक है ना? मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 + 1 2 हो सकती है. ठीक है ना? अब आपको जाना है कहाँ पे? आपके जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, उस टेबल को आप देखिए कि कॉज में 1 वैल्यू जो है वो कब होती है. जैसे कि हमें पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1. cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1/√2 एंड सो ऑन. ठीक है, बेसिकली आपने ये देखना है कि दोनों की वैल्यू 1 कब होगी कि हम 2 इन दोनों को ऐड करके फिर 2 बना सकें. अगर ये डिराइव हो जाती है तो उसके जो भी आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे. अब देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू आपकी आ रही है 1. मतलब x और y दोनों की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. मीन्स अगर हो यहाँ पर cos 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री मीन्स 1 + 1 विल बी 2. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे x और y थीटा की जगह ले रखा है और थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है. ठीक है, तो x और y की वैल्यू इसके हिसाब से क्या निकली? 0 एंड 0. ठीक है, तो हम साइन में भी वही वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे. तो साइन x प्लस साइन y. साइन x की वैल्यू कितनी है? साइन x की जगह हम ले लेंगे साइन 0 एंड अगेन y की जगह 0. अब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 0. तो 0 + 0 इज 0 ऑब्वियसली. तो 0 आपका इस आइडेंटिटी में आंसर आ गया. क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना है. आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन अलग होगा और इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं. वो ये भी याद रखिए कि मैंने सेम क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं देनी है, उसका कोई फायदा नहीं है. आपको अलग क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ वहाँ पे मिलेंगी और वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. चले, अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. दैट tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2. ये आपको कंडीशन दे रखी है एंड पूछ रखा है कि sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी. ठीक है, तो लेट्स सी कि ये कैसे करना सॉल्व. एक चीज याद रखिए, इसमें बेसिकली जो भी आपको आइडेंटिटी इस तरह की दी होती है ना, उसमें आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. उसके बाद वो थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा. जरूरी नहीं है कि साइन थीटा यहाँ पे आए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो आप क्या करो, अब इसको सॉल्व करना सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इस चीज को, ये चीज डिवाइड हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. तो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा. मैं सीधे डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ तो ये वाली चीज बन जाएगी. अब उसके बाद देखिए, जो कॉट वाले हैं वो एक साइड कर लीजिए, टैन वाले हैं वो एक साइड कर लीजिए. ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? टैन थीटा, या फिर कॉट लिख के आते हैं इस साइड, अदरवाइज टैन माइनस का चला जाएगा. तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, ये माइनस का इससे जाके प्लस का हो गया. देन 2 टैन थीटा. कॉट टैन थीटा यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा टैन थीटा, राइट? इनको प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 3 कॉट थीटा. ये माइनस हुए तो आ गया tan थीटा, 1 tan थीटा. ठीक है, अब 3 के साथ cot थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो सकता, तो tan थीटा अपॉन cot थीटा. ठीक है, ये वाली चीज आ गई. अब देखिए cot थीटा जो है
वो इस जो है ये आपकी ऑपोजिट रेशो है किसकी, tan थीटा की, ये चीज हमें पता है। और स्टार्टिंग में हमने देखा था दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, राइट। मतलब 1/cot थीटा को हम tan के बराबर लिख सकते हैं, राइट। और इसी हिसाब से हम tan को भी 1/tan थीटा लिख सकते हैं, cot को, है ना। अगर 1/cot थीटा इज इक्वल्स टू tan, तो 1/tan इज इक्वल्स टू cot, दोनों की दोनों चीजें सेम ही रहेंगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 3 इज इक्वल्स टू tan cot, क्या बन गया, cot क्या बन जाएगा अपॉन में 1/tan थीटा, जिसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये 3 फ्रैक्शंस नहीं हो सकती, ये ऊपर इंटू हो जाएगा देन, तो इंटू tan थीटा। तो tan इंटू tan क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको 3 दिख रही है, तो जो tan का स्क्वायर है वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो √3 वैल्यू होगी tan थीटा की। अब आपने देखना है कि tan थीटा की √3 वैल्यू कब होती है, कौन से रेशो पे होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो √3 की वजह से हमें पता चला कि थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, √3/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ x एंड y आर अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल्स मतलब x जो बेसिकली 90 से कम होते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, साइन 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री जो है वो किसकी जगह दे रखा है आपको, थीटा की जगह, ठीक है। तो cos 2y प्लस 20 डिग्री, ये किसकी अगेन थीटा की जगह दे रखा है, ठीक है। और उसके हिसाब से पूछ रखा है आपको कि tan x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। अब देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको, दैट साइन 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 2y प्लस 20 डिग्री। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, tan x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। अब x प्लस वाई के लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन और cos को उड़ाना होगा, ताकि हमारे पास x और y ही रह जाए, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो साइन और cos को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ये थीटा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कन्वर्जन मेथड है, किसके थ्रू, जो क्वाड्रेंट वाला मेथड है, जिसमें हम एक रेशो को दूसरी रेशो में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये भी दे रखा है कि ये एंगल्स जो है वो क्या है, 90 से कम है, मतलब दोनों में से किसी एक थीटा को अगर हम 90 में से माइनस कर दें, और 90 डिग्री वाला जो एक्सिस है वो कौन सी होती है, वाई एक्सिस वाली, वाई एक्सिस होती है। और वाई एक्सिस से जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो आपकी रेशो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, कॉस साइन में। इसके अलावा टैन और कॉट एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, इनको सीकेंड थीटा एंड सीकेंड थीटा भी एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो क्या कर लेंगे, साइन या फिर कॉस को हम एक दूसरे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2x माइनस 20। अब कॉस को हमें साइन में चेंज करना है, तो क्या क्या करेंगे, पहले तो साइड पे कर लेते हैं इस चीज को कि cos 2y प्लस 20 है। इसको अगर साइन में चेंज करना हुआ तो पहले लिखेंगे cos 90 माइनस 2y प्लस 20। ये कल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर जिसने नहीं करा है डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हैं, आप पहले उस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो cos, अब यहाँ पे cos हमने कन्वर्ट करके 90 माइनस ऐसे वाला आपका थीटा जो है वो बन जाएगा। अब cos किस में चेंज हो जाएगा देन, क्योंकि y एक्सिस से हम कन्वर्ट किया है, y एक्सिस में से ये थीटा की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा cos की जगह साइन, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2y प्लस 20, सॉरी साइन 90 माइनस 2y प्लस 20, इस तरीके से। तो यही चीज हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, 90 माइनस 2y प्लस 20। क्लियर, साइन साइन कटोगे, अब क्या बचा आपके पास, 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 90 माइनस, ये ब्रैकेट में आपका माइनस प्लस था, जब ओपन किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ठीक है, तो 90 माइनस 2y माइनस 20, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। देन 2x माइनस का 2y जो है वो इस साइड प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20 70, माइनस 20 इस साइड जाके प्लस हो गया 20, तो 2 कॉमन यहाँ पे निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो x प्लस वाई जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 45। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू 45 है तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, tan x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख लेंगे 45, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, देन tan 3 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज दे रखी है और इसके हिसाब से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, tan 3 थीटा की वैल्यू चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना एक फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट होगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, तो यही चीज आपने क्या कर लेनी है, इसमें भी अप्लाई कर लेनी है, तो क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया आपका a प्लस बी, और a माइनस बी हम अज्यूम कर लेंगे दैट इज सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें, वैल्यू किसकी पता है, सिर्फ इसकी पता है √3। ठीक है, अब एक चीज हमने आइडेंटिटीज में भी करी थी, दैट इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज बनेगी, और ये हमारी आइडेंटिटी भी है जिसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेके चल सकते हैं 1। क्लियर, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ठीक, अब आपको पता है ये √3 है, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/√3 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो, प्लस में दे रखी हो और क्या अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, तो पॉजिटिव दे रखा है तो जो भी उसकी वैल्यू होगी, देखिए जैसे पॉजिटिव की वैल्यू आपको दे रखी है √3, तो नेगेटिव की वैल्यू आपको चाहिए थी ना, माइनस वाले की वैल्यू चाहिए थी, तो उसका आप देख सकते हैं आंसर क्या आया, इस नंबर का रेसिप्रोकल आया, ये √3 है तो ये आ गया 1/√3। मान लो 2/7 होता तो क्या आ जाता, 7/2 हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये चीज याद रखनी है कि इस फॉर्मूला में अगर एक इक्वेशन की आपको वैल्यू पता है तो दूसरे वाले इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, उस नंबर की उस वैल्यू का और रेसिप्रोकल। ठीक है, ये चीज आपने याद ही कर लेनी है। आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में बेसिकली जब आप याद कर लोगे ना तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही वैल्यूज को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया 1/√3। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 1 और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगा, अब सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 एंड सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। इनको कर लेते हैं माइनस, इनको कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या है, ये दोनों हो गई कट, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1/√3, ये चीज होगी। अब 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, ये चीज आ गई, ऊपर आ गया 4/√3, ये चीज बन गई। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीकेंट थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, पहले 2 जो है वो इस साइड ले जाते हैं। बेसिकली अगर ये चीज देखें तो आपकी 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो इस साइड क्या बन गया 2, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3।
ठीक है। अब सीकेंट थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 1/cos, ठीक है। तो अगर हम सीकेंट थीटा को लिखें 1/cos थीटा तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3, और इसको अगर ऑपोजिट करें तो cos थीटा की वैल्यू बन रही है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3/2, ठीक है। अब आप बताएं कि cos में कौन से थीटा में √3/2 जो है वो cos की वैल्यू होती है, तो वो होती है 30 डिग्री में, ठीक है। तो इस वजह से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर cos थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, tan 3 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 30, मीन्स tan 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, जिसे आप अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, क्लियर। तो अनडिफाइंड विल बी योर करेक्ट आंसर, ये चीज हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/2। आपको फाइंड आउट करना है कि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है। अब ये सबसे इजी चीज है कि जो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको थीटास, उसी की जो रेशो आपको यहाँ दे रखी है वो उसी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, अब हमें पता है माइनस की वैल्यू दे रखी है, और हम इस तरह के केस में क्या वैल्यू पुट करते हैं, किस चीज को पुट करते हैं, a² माइनस b² की वैल्यू को पुट करते हैं। तो अगर माइनस की वैल्यू है 7/2, ठीक है, तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। ये चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। तो ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 7/2 एंड यहाँ आ जाएगा 2/7। अब ये दोनों तो कट हो गए, ठीक। कोसेकेंट थीटा ये आ गया 2 कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7/2 प्लस 2/7। यहाँ क्या बन रहा है आपका, एलसीएम आ जाएगा 14 और ये बन जाएगा 49 प्लस 4। अब देखिए ये जो 2 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 49 कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 49 प्लस 4 कितना होता है 53/14। ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके अगेन डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब 14 2 सा कितना होता है आपका 28, तो 53/28 विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है इसको। कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, बेसिकली आपके पंजाब पटवारी एंड पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स में काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चंस की आप इसकी स्ट्रेंथ लेके रखिए, ठीक है। पंजाब पटवारी जो है उसमें आपकी 15 मार्क्स का जो है वो मेंसुरेशन आता है। जैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है मेंसुरेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो मेंसुरेशन को भी आपने बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि पटवारी के एग्जाम्स में 15 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के ही है, 2D हो या 3D हो। इस बार सिलेबस में उन्होंने 3D को मेंशन नहीं किया, लेकिन हम फिर भी 3D क्वेश्चंस जो है वो करके चलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता, ठीक है। चले अब ट्रिगो को कंप्लीट करते हैं पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दिस वन, x sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू y कोसेकेंट 30 डिग्री, देन x की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर 4 का वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तब आप उसकी 4 वैल्यू जो है पावर जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज आपको दे रखी है, x और y की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, साइन यहाँ से इस साइड ले जाइए, कोसेकेंट बेसिकली आपने कैसे कर लेना है, दोनों की फ्रैक्शन चाहिए ना, तो x y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ क्या बचा, कोसेकेंट 30 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, ये चीज जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब कोसेकेंट थीटा जो है वो किसकी ऑपोजिट रेशियो है,
कोसिकेंट थीटा जो है वो है साइन थीटा की ऑपोजिट रेशो, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/sin बोल सकते हैं। इसके साथ 45 डिग्री है तो इसके साथ भी 45 डिग्री ही सॉरी इसके साथ आपका 30 डिग्री है तो इसके साथ भी क्या आएगा, 30 डिग्री ही आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, 1/sin 30, ठीक है। तो 1/sin 30 जो है, sin 30 की वैल्यू क्या रहेगी, sin 30 की वैल्यू रहती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/y इज इक्वल्स टू 1/sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि कोसिकेंट को हमने किस में चेंज कर दिया, 1/sin 30 में चेंज कर दिया, ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू क्या रहती है, 1/2, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x/y इज इक्वल्स टू 1 या इसको बेसिकली ऐसे ना करके अगर 1/sin 30 जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1/2, 1/1/2, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करके इसको कोसिकेंट थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसके हिसाब से कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये थर्ड फ्रैक्शन है तो 1 × 2/1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 2, रेसिप्रोकल है ना, तो अगर 30 की वैल्यू है 1/2 तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/1, ठीक है। तो कोसिकेंट 30 की जगह आ गया 2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 1/√2, 1/√2, ये चीज आ गई। इस चीज को मैं रख कर रही हूँ। अब कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 2 × √2/1 ऐसे आ जाएगा। तो आपकी x/y की वैल्यू क्या आ गई है, 2√2/1। अगर यहाँ पे रूट हम क्या कर दें, इनकी पावर कर दें 4, ठीक है। तो इनकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, पावर 4 करनी पड़ेगी। 1 का तो 1 ही आएगा, तो 2√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो ये आएगा 16 एंड 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 16 4 का इज 64। तो x/y जब इसकी 4 पावर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 64, ये आंसर। और कई बार ऑप्शंस में आपको हो सकता है ऐसे भी दिया हो कि 8 की पावर 3 या फिर 4 की पावर 3, 8 की पावर 2 सॉरी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस में दिया हो सकता है, तो तीनों के तीनों आपके आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos 20 डिग्री इज इक्वल्स टू m और n की भी वैल्यू दे रखी है cos 70 डिग्री, तो बताएं m² + n² की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए m² + n दे रखा है, m की वैल्यू है cos 20 डिग्री, अब क्योंकि ये स्क्वायर में इसलिए cos² 20 डिग्री, प्लस n की वैल्यू है cos 70 डिग्री, क्योंकि n भी स्क्वायर में है तो cos² 70 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर हम इसका क्या करें, हमारी ना एक आइडेंटिटी है, कौन सी, cos² + sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए यहाँ पे। अब अगर हम इस cos को साइन में चेंज कर दें, किसके थ्रू, क्वाड्रेंट वाले मेथड के थ्रू। क्वाड्रेंट वाले मेथड के थ्रू हम किस तरह से करते हैं, अब हमें बताइए 90 से कम है तो क्या करना पड़ेगा, cos² 20 डिग्री प्लस ये अगर साइन में चेंज होगा तो कैसे बनेगा, sin² 90 - 70, ऐसे हो गया। तो माइनस करके कितना आएगा, 20, मीन्स cos² 20 प्लस sin² 20, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, cos² 20 डिग्री प्लस sin² 20 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमारी सेम होगी है, मतलब हम इस आइडेंटिटी को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो इसकी जगह हम सीधे लिखेंगे 1, और यहाँ पे क्या आ रहा था, m² + n², इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, बिकॉज देन m² + n² इज इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको देखने में जो है वो एक हुआ सा लगेगा, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस आपके कन्वर्जन मेथड को लेकर, रेशोज को लेकर, और बेसिकली आपकी आइडेंटिटीज को लेकर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी होगी मैट्रिसेस को लेकर।
ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमा जो आपका टॉपिक रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैक्सिमम मिनिमा जो है वो हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कंटेम्प्रेरी एंगल्स जो है वो भी आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपकी बनेगी कंटेम्प्रेरी एंगल्स की वीडियो, उसके बाद बनेगा आपका मैक्सिमम मिनिमा। तो इसके साथ आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो एसएससी बेसिस के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज आवर टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट देन सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट आवर न्यू लेक्चर्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके प्रैक्टिस पेपर जो आपको भेजूंगी मैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।